हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाती है, व्रत कैसे किया जाता है और कब से किया जाता है। तो सत्यनारायण भगवान की पूजा पूर्णिमा तिथि के दिन की जाती है और किसी भी महीने की शुभ तिथि देखकर आप पूर्णिमा के दिन से यह व्रत उठा सकते हैं। सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसमें आप किसी पंडित को बुला के कथा कराते हैं। अगर पंडित को आप नहीं बुला रहे हैं तो आप घर पर पूजा कैसे करें और कथा कैसे करें, इसी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप घर में इस तरीके से चौकी लगा लेंगे। और जो सत्यनारायण भगवान हैं वो भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, तो भगवान विष्णु की आप पूजा कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लाल या पीले कलर का कोशिश कीजिएगा कि पीले कलर का वस्त्र बिछाएं। तो सबसे पहले हम चावल का आसन देंगे। उसके बाद भगवान का कोई भी आपके पास सत्यनारायण भगवान का या विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप है, विग्रह है, तस्वीर है, वो आप यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने विराजमान कर ली है, मेरे पास तस्वीर है। इसके बाद देखिए, सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसमें कलश की स्थापना बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो यहाँ आप कलश ले लें और उसे कंठ तक पानी से भर लें और कंठ पे आप मूली अवश्य बांधें, क्योंकि खाली कलश की स्थापना नहीं की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मूली बांध ली है। इसके बाद देखिए, जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो खाली कलश की स्थापना नहीं होती है। तो यहाँ मैं एक हल्दी की गांठ डालूँगी। उसके बाद देखिए, हम थोड़ी सी रोली डालेंगे। उसके बाद हम देखिए थोड़े से अक्षत डालेंगे। उसके बाद देखिए, आप एक फूल ले लें। यहाँ पर मैंने एक फूल लिया है, आप भी एक फूल ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम एक सुपारी डालेंगे। तो यहाँ 5 चीज़ों से मैंने कलश की स्थापना कर ली है। इसी तरीके से आप भी घर में कलश की स्थापना कर सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम थोड़े से चावल का फिर से आसन देंगे और यहाँ पर हम कलश रखेंगे। इसके बाद देखिए, आप अशोका के 5 पत्ते ले लें या फिर आप आम के 5 पत्ते ले लें। तो देखिए, पंचपल्लव लेने के बाद उसको चंदन से, विष्णु भगवान की और सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसमें चंदन का विशेष महत्व होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर इनको चंदन से, रोली से 5 पल्लवों को टीका कर लेंगे। तो यहाँ पहले आपको 5 पत्तों को टीका करना है, उसके बाद ही ये कलश में स्थापित करनी है। तो यहाँ मैं सबका टीका कर रही हूँ। देखिए, टीका करने के बाद अब इस तरीके से आप अपने कलश में 5 पल्लवों को सजा लें। देखिए, यहाँ मैंने सजा लिए। इसके बाद हमें लेना है एक पूर्ण पात्र। देखिए, जब भी कलश की स्थापना करती हैं तो उसके ऊपर एक पात्र रखा जाता है और पात्र कभी हमें खाली नहीं रखना चाहिए। इसमें मैंने भरे हैं चावल, आपको भी चावल ही लेनी है। तो चावल भरकर एक पात्र हमें रखना है। देखिए, मेरे पास ये सजा हुआ नारियल था, आप सादा नारियल भी ले सकती हैं। अगर सजा हुआ है तो आप सजा हुआ भी ले सकती हैं, जो आपके पास हो वो आप ले सकती हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि नारियल जो हो वो पानी वाला होना चाहिए। तो आप बजा के देख लें कि इसमें पानी है कि नहीं। उसके बाद देखिए, कलावा लपेट कर हम 2 बार कलावा लपेटेंगे और उसके बाद हम देखिए, ये नारियल का मुख पूजा वाले की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ मैं सामने बैठ के पूजा कर रही हूँ तो इसका मुख मेरी तरफ है। तो इस तरीके से हमारी हो गई कलश की स्थापना। अब थोड़े से चावल का आसन देकर हम करेंगे गणेश जी की स्थापना। अब देखिए, सबसे पहले करेंगे हम एक फूल से जल से शुद्धिकरण। तो यहाँ कर लिया है मैंने शुद्धिकरण। अब हम थोड़े से आसन देंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक के प्रज्वलित होने के बाद ही हम अपनी पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैं दीपक को प्रज्वलित कर लूँगी। यहाँ कर लिया मैंने दीपक प्रज्वलित। अब हम दीपक के पास हाथ जोड़ के संकल्प लेंगे कि हे सत्यनारायण भगवान, मैं आपके इतने व्रत का संकल्प ले रही हूँ। आप जितने भी व्रत करते हैं लोग, उसका संकल्प हाथ जोड़कर भगवान के सामने लिया जाता है। तो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद सबसे पहले हम संकल्प लेंगे। इसके बाद देखिए, वस्त्र रूपी हम गणेश जी को कलावा अर्पित करेंगे और वस्त्र रूपी हम देखिए भगवान सत्यनारायण को भी कलावा अर्पित कर देंगे। यहाँ पर हमने दोनों को और कलावा अर्पित कर दिया। और देखिए, जो मैंने कलश की स्थापना की थी तो मैंने वहाँ पे पहले ही कलावा लपेट दिया था नारियल पे। अब सबसे पहले हम चंदन से सभी का टीका कर लेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का करना है, उसके बाद हमें जितनी भी देवी देवता इसमें बनी हैं सभी का हमें टीका करना है। और देखिए, आपको टीका करने के साथ दीपक का पूजन जरूर करना है। तो देखिए, यहाँ कलश है, कलश पे पहले मैं सुवासिक बना दूँगी। तो सुवासिक सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसमें सुवासिक चंदन का बनता है। अगर पूर्णिमा के दिन आप कलश करते हैं तो उस पर आप चंदन से सुवासिक बनाएं और पूर्ण सुवासिक बनाएं, जैसे मैं बना रही हूँ।
अब इसके बाद देखिए मैं करूँगी दीपक का पूजन। तो आपको दीपक का टीका ज़रूर करना है। तो यहाँ मैंने चंदन से सभी का टीका कर लिया है। तो आपको सबसे पहले चंदन से टीका करना है। उसके बाद देखिए सभी का रोली से टीका करना है। तो यहाँ हम जितने भी देवी देवता हैं सभी को टीका करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ मैंने सभी का रोली से भी टीका कर दिया है, लेकिन दीपक का भी हमें पूजन अवश्य करना है। तो देखिए अगर आप बाज़ार से फूल माला लेके आए हैं तो देखिए पीले कलर का विशेष महत्व होता है। तो कोशिश कीजिए कि आप गेंदा के फूल की माला लाएं, नहीं तो आप फूल भी ला सकते हैं। तो देखिए यहाँ विष्णु भगवान को मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है और भगवान गणेश जी को भी मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है। आप भगवान गणेश जी को और विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान एक ही हैं, दोनों को जनेऊ अर्पित अवश्य करें। अब देखिए यहाँ मैंने पीले कलर के फूल ले लिए हैं गेंदा के। तो यहाँ पर मैं सभी को फूल अर्पित करूँगी। तो यहाँ हम सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करेंगे, फिर सत्यनारायण भगवान को करेंगे, कलश को भी करना है हमें, और हमें दीपक को भी करना है। सभी को हमें फूल चढ़ाने हैं। अगर आपको गेंदा की माला मिल जाती है तो आप माला भी ले सकती हैं, आप माला भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा आपको लगे वैसा आप कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने सभी को फूल अर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद देखिए दक्षिणा, यहाँ मैंने 10 रुपये लिए। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकती हैं, जितने आपको ठीक लगे या आप रखना चाहती हैं। देखिए सत्यनारायण भगवान के व्रत में भोग जो होता है वो पंजरी का और केला का और पंचामृत का भोग होता है। तो पंजरी जो आटे को भून के हम बनाते हैं और उसके ऊपर हम केला काट के रखते हैं, पंजरी का सबसे विशेष भोग होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी आप फल ले सकते हैं, ऋतु फल ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर केला ही लिए हैं। पंचामृत का भोग जरूर बनता है और पंजरी का। तो यहाँ आटा भूनकर केला लगाकर मैंने काट कर रखी है, इसका भोग लगाया है, और पंचामृत का, ये दोनों चीज़ आप अवश्य बनाएं क्योंकि इसी का भोग होता है इस कथा में और पूजा में। तो देखिए यहाँ मैंने भोग लगा दिया है। तो हमारा भोग लग चुका है। इसके बाद देखिए थोड़े से हम लेंगे चावल और एक लेंगे हम फूल। अब यहाँ बैठकर हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, पहले का आपको मिल जाएगा और न्यू वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से हाथ जोड़कर हम कथा सुनेंगे। तो यहाँ कथा जब हमारी पूर्ण हो जाएगी, जब हम पूरी सुन लेंगे, उसके बाद हम ये फूल और अक्षत गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो यहाँ हमने सुन ली है कथा। कथा सुनने के बाद देखिए 1 लोटा जल आपको पूजा में अवश्य रखना है। मेरा नीचे रखा था, अभी मैंने ऊपर रख दिया है। अब हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे कि पूजा में रही हुई कमियों को प्रभु क्षमा करना। अगर कोई भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, मैं नादान हूँ। तो इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण होती है। इसके बाद सबसे बाद में हमें करनी है आरती। सबसे पहले करेंगे हम गणेश जी की, सत्यनारायण भगवान की, और कलश की भी हमें आरती करनी है। प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। हाँ, हम एक बार फिर से हाथ जोड़ लेंगे। तो यहाँ हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। इसके बाद देखिए यह जो 1 लोटा हमने जल लिया है, अगर हमने सुबह कथा कही है तो इस जल को हम सूर्य नारायण को अर्घ दे देंगे। इसके बाद देखिए जो कलश का पानी है उसको हम तुलसा जी में चढ़ा देंगे। फूल हैं उनको हम गमलों में डाल देंगे। और ये जो प्रसाद बनाया है पंचामृत और पंजरी का, केले का, इसको हम सभी को घर में आपस में बांटकर थोड़ा थोड़ा सभी को ग्रहण करना है। केला है उनको भी आप किसी को दे सकती हैं, आप खुद ही ग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरीके से आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।